Children, today we are going to start a new chapter which is called The Quest for an Idle Student. Quest for an Idle Student means हम जानेंगे कि हर किसी का जैसे ड्रीम होता है वैसे ही हर बच्चे का, हर इंसान का, हर पर्सन का कोई ना कोई एक आइडल टीचर, एक आइडल होता है जिन्हें हम एडमायर करते हैं। ठीक है, हम किन्हें एडमायर करते हैं? अपने गुरुज़ को, अपने डिसाइपल्स को। हम जो डिसाइपल्स हैं वो अपने गुरुज़ को एडमायर करते हैं, चाहे वो आपके टीचर्स हो गए या फिर कोई भी ऐसा कैरेक्टर हो गया जो जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेरित रहते हैं इस लाइफ में। ठीक है, तो जस्ट एज एवरी स्टूडेंट ड्रीम्स ऑफ फाइंडिंग एन आइडल टीचर, एवरी टीचर टू इज़ इन सर्च ऑफ एन आइडल स्टूडेंट। जैसे कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है अपना आइडल टीचर ढूंढना, वैसे ही हर टीचर का भी ड्रीम होता है एक आइडल स्टूडेंट को ढूंढना। मगधा, द लार्जेस्ट इंडियन किंगडम ऑफ चाणक्य's टाइम, वॉज रूल्ड बाय धन आनंद। तो जो मगध है वो लार्जेस्ट इंडियन किंगडम में चाणक्य के टाइम का किंगडम है। जो कौन रूल करता था? धन आनंद रूल करते थे। द 9th किंग ऑफ नंदा डायनेस्टी, वो नंदा डायनेस्टी के 9th किंग थे। ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ सेंटर लीडर, वो बहुत ही ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल और बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लीडर थे। डिस्पाइट द गुड एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, ही फॉलोड हिज ओन विम्स एंड फैंसीज। वो अपने ही ख्यालों में, अपने ही चीज़ों में रहते थे, और जो भी उनके, जो अगर मिनिस्टर्स उनके एडवाइस भी देते थे, जैसे किंग के मिनिस्टर्स होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, कोर्टियर्स होते हैं, तो वो उनको एडवाइस भी देते थे, लेकिन वो फिर भी अपने मन की ही करते थे। वंस गेटिंग इंक्रीजिंगली एंग्री एट द किंग्स irreverent remarks during a philosophical discussion, चाणक्य decided to leave the court of धनानंद। तो एक बार बहुत ही गुस्से के कारण, उनके इर्रेवेलेंट किंग के इर्रेवेलेंट ऐसे रिमार्क्स के कारण जो बिल्कुल भी उनको स्वीकार नहीं थे, तो उन्होंने सोचा, मैं डिसाइड किया कि मैं इनका कोर्ट छोड़ दूंगा। जजिंग दिस एज एन इंसल्ट टू हिज थ्रोन, धन आनंद एक्सपेल्ड चाणक्य फ्रॉम द पैलेस। उन्होंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंसल्ट की बात है, और उन्होंने क्या किया? उनको वहाँ से निकाल दिया। धनानंद एक्सपेल्ड चाणक्य फ्रॉम हिज पैलेस, उन्होंने अपने पैलेस से उनको निकाल दिया। ह्यूमिलेटेड एंड फ्यूरियस, चाणक्य टुक एन ओथ टू dethrone the arrogant king and replace him with better man, but who would be the idle king? उन्होंने अब एक ओथ ले ली थी, शपथ ले ली थी, प्रण ले लिया था, प्रॉमिस ले लिया था कि अब मैं इन्हें, इनकी पावर को ख़त्म करके रहूँगा। डिथ्रोन करना मतलब उनको, उनकी पावर छीन लेना, गद्दी से हटा देना। इस एरोगेंट, इस ईगोइस्टिक किंग को मैं यहाँ से हटा दूंगा और इनकी जगह एक बेटर मैन ला के दूंगा। लेकिन वो सोच में पड़ गए थे कि वो बेटर मैन कौन हो सकता है। As the guru of Arthashastra, the science of politics and good governance in the University of Takshila at that time, चाणक्य had many intelligent and resourceful students. वो अर्थशास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस और गुड गवर्नेंस के वो उस टाइम पे क्या थे? गुरु थे। और यूनिवर्सिटी, तक्षशिला की यूनिवर्सिटी में उस टाइम में वहाँ बहुत ही ज़्यादा एबिलिटी वाले, अच्छे एबिलिटी वाले, क्लेवर वेज, डिफ़िकल्ट टास्क को भी कर लेने वाले स्टूडेंट ऐसे वहाँ पे थे। बट नन ऑफ देम हैड द पोटेंशियल टू बी द आइडल किंग। लेकिन फिर भी, उसके बावजूद भी, इतनी क्वालिटीज़ होने के बाद भी किसी के अंदर वो नहीं थी कि कोई आइडल किंग वहाँ का बन सके। हाउएवर ही कंटिन्यूड हिज सर्च, फिर भी उन्होंने अपनी खोज जारी रखी। One day, Chanakya's search ended unexpectedly when he came across some boys playing at a distance. उनकी जो सर्च थी वो ख़त्म हो गई अनएक्सपेक्टेडली जब उन्होंने देखा कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे थोड़ी दूरी पे। When watching children left to their own devices, it is possible to understand their attitude, teamwork, cooperation, decision-making abilities, and leadership skills. The children were enacting a scene where the king
flanked by a council of ministers, was holding court of a few commoners who stood before him. जब चाणक्य वहाँ से पास हो रहे थे तो वहाँ कुछ बच्चे एक ऐसा गेम खेल रहे थे, एक ऐसा टीम वर्क के साथ, उस कॉपरेशन के साथ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ और लीडरशिप स्किल के साथ ऐसा काम कर रहे थे वो लोग, जो वो देख के एकदम रुक गए। वहाँ पे बच्चे कुछ इनैक्ट कर रहे थे एक सीन को, जो जहाँ पे किंग जो थे, फ्लैंक्ड बाय अ काउंसिल ऑफ टू बी ऑन ईच साइड, फ्लैंक मतलब होता है एक तरफ होना, बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज होल्डिंग कोर्ट फॉर फ्यू कॉमनर्स हु स्टूड बिफोर हिम। वहाँ पे पूरा एक किंग और जैसे थ्रोन होता है, बच्चों ने ऐसा सेटअप बनाया हुआ था और वो ये सब खेल रहे थे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेजेंटेड ग्रीवेंसेस टू द किंग ऑन विच ही वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रोनाउंस जजमेंट। अब उन्हीं बच्चों में उन्होंने एक किंग बनाया हुआ था और कुछ उन्होंने वहाँ कॉमनर्स बना दिए थे। जो वहाँ खड़े थे कॉमनर्स कौन होते हैं? आम जनता, पब्लिक बना दी थी। और कौन बना दिए थे? बच्चों ने ऐसे वहाँ पे कोर्ट टाइप का एक बना दिया था और उनके आगे फिर उन्होंने कंप्लेंट्स रखी उन कॉमनर्स ने। और अब उन बच्चों में से जो किंग बना हुआ था उनको क्या करना था? एक फाइनल अपना जजमेंट प्रोनाउंस करना था। गिविंग अ फाइनल वर्डिक्ट इन द केस रिक्वायर्ड केयरफुल एनालिसिस। अब उस केस में जब जजमेंट देना था तो उन्हें बहुत ही एक केयरफुल, क्या बोलते हैं, एनालिसिस करना था, उस सिचुएशन को समझना था। और इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिलियत, कैपेबिलिटी, एबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड सेपरेट द पर्सन फ्रॉम द प्रॉब्लम। पर्सन को उस प्रॉब्लम में से निकालने के लिए द रूलर हैड टू बी अ किंग हु इज़ कंसिडरेट येट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड फर्म। तो किंग की क्या क्वालिटी होती है? तो जो रूलर होता है उसे बहुत ही ऐसा होना चाहिए जो हर चीज़ को कंसिडर में लेता हो और कंसिडर में लेके अपने को स्ट्रॉन्ग और फर्म भी रखता हो। ही हैड टू बी एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक भी होता है कि किसी भी चीज़ को विदाउट एनी डाउट स्ट्रॉन्ग वे में कैसे अपनी चीज़ को वहाँ सामने रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं बिल्कुल इमोशनल हो, या तो ऐसा भी होना ज़रूरी नहीं, और बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो, ऐसा भी रूलर की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। एंड डिस्पैशनेट एट द सेम टाइम, मतलब बिल्कुल वही बताया, इमोशनलेस भी बिल्कुल नहीं हो जाना चाहिए और बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो जाना चाहिए एम्पैथेटिक होना है कि बिल्कुल एकदम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्पैथी दिखाएं किसी के ऊपर। अ गुड जज नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ एंड येट नॉट टू बी रेस्ट्रिक्टेड बाय इट टू अलाउ फॉर फेयर जजमेंट। तो गुड जज कौन होता है? गुड रूलर, गुड किंग कौन होता है? जो चीज़ को समझता है, सिचुएशन को समझता है, लॉ को समझता है, लॉ को अपने हाथ में रखते हुए डिसीजन को लेता है और फेयर जजमेंट लेता है। द किंग इन क्वेश्चन displayed all these admirable qualities and Chanakya was impressed। अब उसने देखा कि उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ थी और बहुत चाणक्य बहुत ही ज़्यादा उनसे फैसिनेट हो गए, इम्प्रेस हो गए, खुश हो गए। ही लुक्ड ऑन क्वाइट इंजॉइंग देयर गेम। वो देखते रहे और वो गेम को इंजॉय चाणक्य करते रहे। अ चाइल्ड प्लेइंग द रोल ऑफ अ मिनिस्टर announced, Maharaj, permit us to present this case of a workman in a factory. Though he has not completed his job on time, he is demanding full wages। अब जो वहाँ पे जो एक बच्चा था जो मिनिस्टर का रोल प्ले कर रहा था, उसने क्या बोला? महाराज, मुझे परमिशन दीजिए कि मैं इस वर्कमैन का केस, जो फैक्ट्री का केस है, वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। वो उसने अपनी जॉब कंप्लीट नहीं करी है, फिर भी वो फुल वेजेस, फुल सैलरी डिमांड कर रहा है। द किंग इंक्वायर्ड ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है बेटा? प्लेंटिफ वो होता है जो कोर्ट में जैसे आप जाते हैं, एक प्लेंटिफ होता है जो अ पर्सन हु ब्रिंग्स अ केस अगेंस्ट अनदर इन कोर्ट ऑफ लॉ। जो आपके विरुद्ध, आपके अगेंस्ट जो बेटा केस लेके आता है, वो प्लेंटिफ होता है। द किंग इंक्वायर्ड ऑफ द प्लेंटिफ, व्हाट इज योर रीजन फॉर डिमांडिंग फुल वेजेस फॉर द वर्क यू हैव नॉट डन। तो वो जिसके लिए वो बना के लाते हैं ये, क्योंकि ये एक गेम चल रहा होता था, तो वो उससे पूछते हैं कि तुम फुल वेजेस क्यों डिमांड कर रहे हो जब तुमने काम ही पूरा नहीं किया है। द लॉ सेज दैट यू शुड बी पेड फॉर द वर्क ओनली इफ इट हैज़ बीन completed।
तो वो कहते हैं आपको सिर्फ काम तभी करना, आपको वेजेस पूरे तभी मिलेंगे जब आपने काम कंप्लीट किया होगा, आप पूरे वेजेस कैसे मांग सकते हो। Replied, Maharaj, I have been with the textile factory for many years. I am the only earning member in my family. My parents, wife, and children are all dependent on my income. Recently, I fell ill and could not go to work for a week. When I returned, I requested for the payment of my due wages as my family needs the money, but the owner denies my request. The factory owner was summoned and the king asked him to present his side of story. He said, Maharaj, since the man was ill and I could not afford to wait till he come back to work, I had to employ someone else to meet the deadline of the work. Now, how can I pay this man as well when he did not perform his task? जो बच्चे वो रोल प्ले कर रहे थे तो वो आगे आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। जो वहाँ का वर्कर बना हुआ था, जो बच्चा उस प्ले में, उसने बताया कि मैं कुछ दिन पहले कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गया था और जब मैं वापस आया और मैंने इनसे अपनी सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने ये बोला कि आप तो उस टाइम पीरियड में आए नहीं थे, इसलिए हम आपको सैलरी नहीं दे सकते और मैं सिर्फ एक ओनली मेंबर हूँ जो मेरे पे डिपेंडेंट है। मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे चिल्ड्रन मुझ पे ही डिपेंडेंट है। अगर ये मुझे सैलरी नहीं देंगे तो कैसे बात बनेगी। तो उन्होंने ये बोला। फिर जो वहाँ पे जो किंग बना हुआ था बच्चा, उसने उनकी दूसरी साइड की स्टोरी सुनी। उन्होंने पूछा, जो फैक्ट्री ओनर थे उनसे पूछा कि आपका क्या मानना है। उन्होंने बताया कि वो आया नहीं तो हमें किसी और को अपॉइंट करना था, क्योंकि मेरा काम, फैक्ट्री का काम रुक जाता, इसीलिए मुझे किसी और एम्प्लॉय को हायर करना ज़रूरी था। और मैंने जो भी डेडलाइन थी, मतलब एक लिमिट होती है टाइम पीरियड में, हमें आपको वो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल कराना होता है, तो वो मुझे वो काम पूरा करना था, इसीलिए मुझे किसी और को रखना पड़ा। अब मैं उसको दूँ वो पैसे या इसको दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। The man was in tears. Maharaj, have mercy on me. I have worked in this factory for years. Never has it happened that I have not completed whatever I was supposed to do on time. But what could I do if the illness occurred? वो आदमी जो वर्कर था, एम्प्लॉय था, वो बहुत रोने लगा। वो बोला, महाराज मुझ पे तरस खाइए, रहम खाइए, मैं क्या करूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं बहुत पुराना एम्प्लॉय हूं इस फैक्ट्री का और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं जो काम मुझे दिया गया हो मैंने ना करा हो। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, जब बीमारी सिर पर आ गई, मैं एक गरीब इंसान हूँ। दिस लॉस ऑफ पे विल पुट माई फैमिली अंडर इमेंस फाइनेंशियल प्रेशर। अगर मुझे इस टाइम पीरियड की सैलरी नहीं मिली तो मेरा घर भूखा रह जाएगा। मैं अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाएगी। प्लीज़ इसका कोई उपाय, कोई सोल्यूशन निकालिए। द किंग डिस्कस द केस विद हिज मिनिस्टर्स। जो कोर्टियर्स होते हैं, जो किंग के आसपास जो उनको एडवाइजर्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, किंग ने उनसे अपनी ये बात डिस्कस करी। देन ही अनाउंस्ड, ऑल्दो देयर इज़ नो लॉ दैट अलाउज वन टू बी पेड फॉर इनकम्प्लीट वर्क। उन्होंने बताया ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जो कहता हो कि अगर आपने काम नहीं कंप्लीट करा है उसके बावजूद भी आपको सैलरी मिल जाए। ऐसा कहीं भी नहीं होता है। कंप्लीट वर्क के लिए ही सिर्फ मिली जाती है सैलरी। विद द मिनिस्टर्स, और उन्होंने डिस्कस करके बोला कि ऐसे तो कोई भी लॉ नहीं बना है जिसमें ये लिखा हो कि इनकम्प्लीट वर्क पे आपको काम मिलेगा। लेकिन उसका डेडिकेशन और कमिटमेंट देख के उन्होंने कंसिडर उस चीज़ को किया कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो वो अनवेल था, और फैक्ट्री का ओनर को उन्होंने कहा कि हम आज से एक ऐसा काम करते हैं कि जो फैमिली है वो भी उसका एक हिस्सा है फैक्ट्री का। वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहा है और इलनेस एक ऐसी चीज़ है जो बता के नहीं आती है। तो उन्होंने कहा, ही डिक्लेयर दैट द मैन बी पेड इन फुल फॉर द एंटायर वीक दैट ही हैड बीन अनवेल। तो उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ओनर से ये रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ उसे उस वीक का भी पैसा, सैलरी पे करिए जिस वीक वो बीमार था। द किंग देन प्रोसेस टू ऐड वाइल कंसिडरिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। उन्होंने कहा पॉलिसी को भी ध्यान रखते हुए हम एक चीज़ कर सकते हैं जो वर्कर्स के वेलफेयर के लिए अच्छी होगी, कि उन्होंने न्यू लॉ उसमें ऐड कर दिया था कि अगर ऐसे वक्त में, ऐसे समय में कि घर में किसी की तबीयत ख़राब है या वर्कर जो एक अर्निंग फैमिली है वो खाली बीमार है और घर में उसके इतने ज़्यादा लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं कि उन्होंने एक लॉ ऐड कर दिया कि ऐसे टाइम के लिए, उन हॉलीडेज़ के लिए भी वर्कर्स को
पे करा जाए। चाणक्य appreciated the boy's judgment. Not only had he looked the law for guidance, but keeping in mind the welfare of the employees, he had also introduced a new law. चाणक्य वहाँ दूर खड़े ये सब चीज़ें देख रहे थे और उन्होंने उस बॉय को जो किंग बना हुआ था उसके जजमेंट को अप्रिशिएट किया कि उसने लॉ को भी गाइडेंस में रखते हुए और वर्कर्स के वेलफेयर को देखते हुए एक नया सिर्फ फैसला ही अच्छा नहीं लिया, एक अच्छा डिसीजन ही नहीं लिया, अपनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने पॉलिसी को भी ध्यान में रखा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ही हैड डिस्प्लेड ऑल द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू किंग। द गुरु देन अप्रोच द ग्रुप एंड आस्क्ड वन ऑफ देम हु हैज़ प्लेड द रोल ऑफ द किंग। दे रिप्लाइड हिज नेम इज चंद्रगुप्त मौर्य। तो उन्होंने ये सब चीज़ें देखते हुए वो ग्रुप के पास गए और उन बच्चों से पूछा कि कौन था वो जिसने ये किंग का रोल प्ले कर रहा था। उन्होंने कहा वो और कोई नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चाणक्य स्माइल्ड। द आइडियल टीचर हैज़ फाउंड द आइडियल स्टूडेंट एट लास्ट। वो जो बच्चे थे वो उनके जो तक्षशिला उनका था वहीं वो पढ़ते होंगे, तो उन्हें पता चला कि उन्हें अपना आइडियल स्टूडेंट मिल गया